चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग एक नोटिफिकेशन हम भी भेज देते हैं। चलो साउंड आ रहा है? ओए शांत हो जाए इधर। साउंड आ रहा है? बता दीजिए। राहुल कुमार रजक गुड मॉर्निंग सर। श्रेया कुमारी गुड मॉर्निंग। सुजाता कुमारी गुड मॉर्निंग। एमडी आज़ाद आलम मॉर्निंग सर। संगीता कुमारी गुड मॉर्निंग भैया जी। संगीता कुमारी गुड मॉर्निंग। रविकांत हेलो भैया जी। चलिए विकास, चलो यहाँ ध्यान दो। तो कल पढ़े थे हम क्या? बंगाल के बारे में। बंगाल के बारे में नहीं पढ़े थे? दिखाई देगा ना, ये थोड़ा ऐसे घुमा हुआ। चलिए यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? तो कल पढ़े थे बंगाल, क्या पढ़े थे? बंगाल के बारे में पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे मैसूर। क्या पढ़ेंगे? मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। तो बंगाल के बारे में सब कुछ याद है कि रिविजन करवा दें? जल्दी बोलो। बंगाल याद है कि एक बार पूछ के रिविजन करवा दें? ये लोग आराम कुछ नहीं करता, सब हम ही करवाएं। बंद करो तब नहीं पूछते जान कहीं का। चलो जा डाल दो। मेरा घर तरवान है। तरवान, तरवान कहाँ है? बहुत लेट कर देते भैया जी। कहाँ लेट करते? तुम लोग लेट से आया है। चलो यहाँ डाल दो। तो हम लोग पढ़ते बंगाल, क्या पढ़ रहे थे? बंगाल पढ़ रहे थे। बंगाल के बारे में पढ़ रहे थे। बताओ स्वतंत्र बंगाल का स्थापना कौन किए थे? धीरे धीरे बोलना है। मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने किए थे। बंगाल के पहले राजधानी कहाँ था? ढाका। लेकिन ढाका से राजधानी हटा। अरे बोल दे का ज़्यादा पढ़ लिया। क्या बोले हैं? तो बोले कि ढाका से राजधानी बदल कर मुर्शिदाबाद कौन रखा है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने रखे हैं। बताना है कि मुर्शिद कुली खां जब स्वतंत्र बंगाल का स्थापना किए थे उस समय मुगल शासक कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। शांत आते सब शांत, वहाँ समझ में निकलते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला। बताना है बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था कौन चलाए थे? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद। बंगाल में तकाबीरीन देना कौन शुरू किया? मुर्शिद कुली खां। तकाबीरीन मुर्शिद कुली खां। इजारेदारी व्यवस्था मुर्शिद कुली खां। तकाबीरीन मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद नवाब कौन बने थे? सुजाउद्दीन। कौन बने थे? सुजाउद्दीन। धीरे धीरे। सुजाउद्दीन के बाद बंगाल के नवाब सरफराज। कौन? सरफराज ने बिहार का सूबेदार किसे बनाए थे? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने किसे मार दिए थे? सरफराज को। सरफराज एवं अलीवर्दी खां के बीच जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या है? गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध। और गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच। कौन हारा था? सरफराज। कौन मारा गया? कुछ नहीं सुनना है, खाली आगे रख रहा है। क्यों बोल दे रहा? हारा तो जीता। कौन मारा गया है? सरफराज खां। कौन जीत गया है? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के पुत्र थे? नहीं। कौन थे? पुत्री। पुत्री। कौन थे? बताओ अलीवर्दी खां के कौन सा नाती अगला नवाब बना था? धीरे धीरे बोलना है। सुजाऊ दौला। सुजाऊ सिराज। यहाँ ध्यान दो। कहाँ देखता है भैया? क्यों हो रहा है मीटर में? यहाँ ध्यान दो। लाइट है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहा है? तो अलीवर्दी खां के नाती थे सिराजू दौला। सिराजू दौला। और वही बोलते हैं बंगाल का अगला नवाब। किसने कहा था
किसने कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खी के तरह है, अगर नहीं छेड़ा जाएगा तो शहद देगा, अगर छेड़ देगा तो काट काट के मार देगा। कौन कहा था? अलवर्दी खा। किसे बोले थे? तो अपना नाती सिराजू दौरा को। लेकिन सिराजू दौरा जो छेड़ दिया, क्या किया था? छेड़ दिया। ब्लैक होल का घटना कब घटा था? 20 जून 1756 को। ब्लैक होल को ही क्या बोलते हैं? काला कोठली की घटना, काला कोठली की घटना कहा जाता है। फिर बताना है कि बताना है कि सिराजुद्दौला ने कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया था? 146 लोग। कहाँ बंद कर दिया था? काल कोठली में। कितना लोग मारा गया? 123 लोग। कितना लोग बच गया था? 23 लोग बच गया था। उसमें एगो कौन था? हॉलवेल। तो ब्लैक होल के धीरे से बोलना है। ब्लैक होल के बारे में जानकारी कौन दिए थे? हॉलवेल। कौन दिए थे? हॉलवेल। फिर आए तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन आए थे? रॉबर्ट क्लाइव। बताओ सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे? मीर जाफर। सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे? मीर जाफर। वो क्या निकले? गद्दार। क्या निकले? गद्दार निकले थे। और किसका साथ दे दिए थे? रॉबर्ट क्लाइव का। और सिराजुद्दौला के मौसी कौन थे? घसीटी बेगम। घसीटी बेगम जो मौसी थी वो भी किसको साथ दे दिए थे? रॉबर्ट क्लाइव का। उस समय बंगाल के सेठ कौन था? मानिकचंद। मानिकचंद भी किसके साथ दिए थे? रॉबर्ट क्लाइव का। और कौन युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757। कौन मारा गया? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। क्या प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेज अपना वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन किया था? नहीं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज अपना वास्तविक शक्ति प्रदर्शन नहीं किया था। गद्दारी से जीता था। गद्दारी से जीते थे। और बंगाल का अगला नवाब किसे बना दिया? मीर जाफर। मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल के अगला नवाब बन गया था। फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम। मीर कासिम अपना जो है, मीर कासिम कौन थे? मीर जाफर के दामाद थे। और मीर कासिम जो है राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर। मुंगेर में बंदूक गोला बारूद का कारखाना कौन लगाए थे? मीर कासिम। मीर। तो अंग्रेज ने पुनः मीर कासिम को हटा कर किसे नवाब बनाया? मीर जाफर। मीर जाफर को बना दिए थे। मीर कासिम जाके किससे मिल गए थे? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर कौन सेना? त्रिगुट सेना। किससे लड़ गया? अंग्रेज से। इसे ही क्या बोले थे? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? त्रिगुट सेना और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज सेनापति कौन थे? सर हेक्टर मुनरो। सर हेक्टर मुनरो। कौन सी हो रहा है तुम्हारा? इधर देख रहा है, बोलने रहा है। पीछे रहो, लास्ट खिड़किया फूला सट्टल। अब और पीछे देखा होगा जब वो पीछे देखा। तुम ही बोल रहा है और तुम कुछ पीछे देखता। गजब है। बोले पीछे हमरा बोले होता पीछे देखे। कौन सी देखे? पिछुआ सबसे पीछे हम ही है। फूला देख रहा है। फूला बोल रहा है। अब खुला है तो उधर बोलेंगे। बोल नहीं रहा है तू, ठीक है ना? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे? सर हेक्टर मुनरो। सर हेक्टर मुनरो। कौन हारा? त्रिगुट सेना। कौन जीता? सर हेक्टर मुनरो। कौन संधि हुआ? इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? धीरे धीरे 1762 में हुआ था। संधि करने कौन आए? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि कितना चरण में हुआ? 2 चरण। पहला चरण कब हुआ? 12 अगस्त 1765 को हुआ था। किसके साथ हुआ था? शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था।
दूसरा संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765। तो धीरे धीरे बोल यार, बोल रहा हल्ला बंद करवाओ, हल्ला बंद करवाइए सब, धीरे धीरे बोलना है। तो बोलबो करेगा वहां कुछ होना होगा। तुम्हें हल्ला बहुत ज्यादा करता है, धीरे धीरे बोल। मीर मोहम्मद कासिम का मृत्यु कैसे हुआ? लला अभी पढ़ा रहा है, कौन सी जा रहा है कहाँ? जजिया कर में घुस रहा है पगलवान। जजिया कर के बारे में पढ़ा है तो वाजा देखो। अभी हम पढ़ा रहे हैं बंगाल, ठीक है ना। तो इलाहाबाद के पहला संधि शाह आलम द्वितीय का, और शाह आलम द्वितीय कहाँ भेज दिया था? इलाहाबाद। इलाहाबाद मानिकपुर करा में कितने लाख रुपया वार्षिक पेंशन? अरे विचारों करे ना, हल्ला करे तो आपने पागल हो रहा है। बल कहीं का चारों का मुर्गा बना देंगे, कुकुर करते रहना। कितना लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया था? 26 लाख। कितना? 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिए थे। और दूसरा संधि किसके साथ हुआ था? अवध के नवाब सुजाऊ दौला के साथ, सुजाऊ दौला के साथ जो है अगला संधि हुआ था। और युद्ध का सारा खर्चा कौन भरा था? सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला ने भरे थे। फिर बताना आप लोग को, इसके बाद बताना है कि अगला जो है नवाब कौन बना था? तो अगला नवाब बना था तो निजामू दौला, निजामू दौला। उसके बाद फिर कौन बने थे? तो सैफुद्दौला, सैफुद्दीन दौला, सैफुद्दीन दौला। इसे उतना मेन नहीं है, अंतिम खाली याद रखो। अंतिम कौन बने थे? मुबालक दौला, मुबालक उद्दौला। बंगाल के अंतिम नवाब मुबालक उद दौला, मुबालक उद दौला। यही तो पढ़ाए थे ना। अच्छे कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं। बताओ, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, प्लासी जो है ये किस नदी किनारे स्थित है? भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी नदी। अब तो उत्तराखंड में भी है, ठीक है ना। भागीरथी और बिलंगरा नदी जब मिलता है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। लेकिन जब बंगाल में आके गंगा नदी दो भाग में बढ़ जाता है, एगो हुगली एगो मुख्य धारा कहाँ? तो बांग्लादेश में चला जाता है। तो जब वो दो भाग में बढ़ता है तो वहाँ पर भी भागीरथी कहलाता है, ठीक है ना। प्लासी भागीरथी नहीं, भागीरथी। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर का पद आ गया था, उससे पहले गवर्नर का पद नहीं था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में गवर्नर बनाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बने थे। और बंगाल में द्वैध शासन कौन लगाए थे? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? यानी बिहार का जो है उप दीवान किसे बनाए थे? राजा सीताम राय ने बनाए थे। और बंगाल का उप दीवान किसे बनाए थे? मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान। अच्छे क्वेश्चन और बताओ, ठीक, दिमाग लगा बताओ, पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। जब प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल शासक कौन थे? बक्सर के युद्ध में आलम द्वितीय था। कौन था? बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय था। हम जब पढ़ाए तो उत्तरवर्ती मुगल काल और पूरा अच्छा बताए थे। ऐसा भी दिमाग लगाओ ना। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। तो उस समय सबका टाइम पीरियड बताए थे। बताओ, उस समय बताए थे कि 1754 से लेके 1759 तक आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध के टाइम, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। अच्छा बताओ, बक्सर के युद्ध के समय कल बताए थे। ला तो आलम द्वितीय लड़बे किया था, हमको बड़ा बात है। न लड़ा था रे, आलम द्वितीय तो लड़बे किया था, फिर हमको बड़ा बात थोड़े है, ठीक है। सब लोग जानेंगे आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय। लेकिन आपको बताना, बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? बैंसी टॉल्ट। बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? बैंसी टॉल्ट। सारा रिविजन हो गया? ये सब बड़ी हार्ड है, लेकिन रिविजन करवाएंगे सब खट के बढ़ जाएगा। रिविजन हो गया है। अब चलेंगे मैसूर। कहाँ चलेंगे? आ जाओ मैसूर में।
उड़ीसा का भी कोई राई ही था। राई ही था, राई क्या होता है? चलो सर प्लीज कॉलर का माइक ज्वाइंट करके लगाइए प्लीज। लो फांसी लगा लेते हैं। अरे ला तो यहाँ पे ऑफलाइन बैठ के लो फांसी लगाते हैं। फांसी यहाँ लगा लो। हाँ ठीक आता है, ठीक आता है, बोलो यहाँ लगाते हैं। देखो ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। देखो कहीं भी बहुत जगह मेरे पास ऑप्शन है। बोल के गाइस वीडियो में बना में रहेगा, ये तो और पागल है। चलो फांसी लगा लेते हैं। चलो ठीक है, बताओ ठीक है। ऐसे साउंड तो बहुत ज़्यादा होता है, हम तो अपना मोबाइल में बजाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो सट जाता है इबला, देखो टच कर रहा है। चलो अब ठीक है। हाँ तुम्हें दरिया में भी लगवा देगा, बैल का एक कहीं भी लगवा देगा ये लोग, ठीक है ना। कभी कोई जो है यहाँ भी लगा लेंगे आए बरोबा में, ठीक है ना। हाँ तो यार लो तो पढ़ेंगे मैसूर। क्या पढ़ेंगे? मैसूर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैसूर, मैसूर क्या बोल रहा है? तो चलो कटौना हल्ला करता है। दरोगा कैसे निकलेगा? दरोगा निकलेगा सूत के। दिन भर सुतर रहो, आज जखनी उठो अखनी जब मोबाइल में रील्स खरी देखो, फिर खाओ फिर सुतो, फिर उठो फिर रील्स देखो, फिर खाओ फिर सुतो, फिर उठो फिर रील्स देखो। दरोगा को जी दरोगा निकलेगा नहीं, दरोगा में टॉपर बन जाएगा तुम, ठीक है ना। याद आन दो सर प्लीज साइंस का मैराथन क्लास लीजिए बिहार पुलिस का। पगल बाबे तो बिहार पुलिस से हम तो लट कर रहा बिहार पुलिस के लिए बता दिए हैं कि क्या बुक ही पढ़ना है। किरण 63-16 पूरा रिवीजन कर लेना है। अभी साइंस से भी बहुते रहेगा, उतना टाइम है पगला कहीं का। आज पर डे हम बताते क्या पढ़ना है बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। आज जो है आप लोग का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। बिहार पुलिस जैसे बिहार के एग्जाम में जो है ना कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जो है फिक्स आना है, चाहे बिहार दरोगा हो या आपका जो है बिहार पुलिस हो या फायरमैन का एग्जाम हो या मनिषद का एग्जाम हो। बिहार का कुछ चुना हुआ टॉपिक है जहाँ क्वेश्चन आना फिक्स है। एक बार आपका है राय राजधानी, राय राजधानी से क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना। अभी ट्रेंड चला हुआ है। फिर आपका जो है कहाँ से आएगा? जनगणना से भी क्वेश्चन आता है, जनगणना भी आज पढ़ा देंगे, ठीक है ना। फिर और कहाँ से आता है? तो फिर जो है आप लोगों का यहाँ ध्यान दो। फिर आप लोगों का जो है तो खनिज क्या बोलता है? खनिज क्षेत्र, जैसे क्षेत्रीय कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है ना। और क्षेत्रीय राजस्थान में हो गया है, जादूगोरा झारखंड में हो गया है। किसके लिए फेमस है? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम ये सब करवाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर दिवस से, कौन चीज़ से? दिवस से भी क्वेश्चन आना फिक्स होता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चुना हुआ टॉपिक है। तो आज हम चुना टॉपिक लेकर आएंगे, लगभग 20-25 टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है ना, शाम में यूट्यूब पर। चलो रहेगा ना लगा कल जो करवा रहा था स्ट्रेटेजिक क्या था क्वेश्चन में कहाँ से आएगा? वो सब तो रामबान है। कल हम पूरा करवाइए नहीं पाए थे, उसको फिर ले लेंगे, पार्ट 2 में ले लेंगे। मेन बात है कि डिसीजन करवाना है ना, मेन बात है डिसीजन में यार करवा देते हैं। कितना बार बताए थे सब बात यंत्र के बारे में बोले थे, ठीक है ना। और क्वेश्चन ज़्यादा वही सबसे रहता है। जब हम कल करवा रहे थे क्वेश्चन ज़्यादा वही सबसे रहता है, इसलिए वो फिर हम करवाएंगे, पार्ट 2 लेते आएंगे, ठीक है। चलो तो मैसूर क्या पढ़ रहे थे? चलो यहाँ डाल लो। मैसूर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते। देखो देखो मैसूर का स्थापना कब हुआ पता है? 18वीं शताब्दी के मध्य में। क्वेश्चन पूछेगा कि मैसूर का स्थापना कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के
मध्य में स्थापना हुआ था, और करने वाले जो थे वो थे हैदर अली। कौन थे? मैसूर पहले से भी था, लेकिन स्वतंत्र मैसूर का स्थापना किए थे हैदर अली। कौन किए थे? और ये किए थे 18वीं शताब्दी के मध्य में। 18वीं शताब्दी समझता है ना, इसे बोलेंगे 18वीं शताब्दी, यानी 1700 के बाद। 1700 के बाद, समझ आ गया है ना? बोलेंगे क्या? 18वीं शताब्दी यानी 1700 के बाद। 19वीं शताब्दी यानी 1800 के बाद। 20वीं शताब्दी यानी 1900 के बाद। 21वीं शताब्दी यानी 2000 यानी 2000 के बाद। तो हम लोग अभी कौन शताब्दी में? 21वीं में है, 2000 के बाद ना है रे। समझ आ गया? 20 में तो 20 खत्म हो गया है, अब 20 के बाद जितना भी आएगा। तो 21वीं में भी हम लोग चल रहे हैं, 21वीं में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, जब मैसूर के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो मैसूर का जितना भी युद्ध होगा, पहला युद्ध होगा 1767-69 में होगा। तो 1700 में हो रहा है, 18वीं बोलेंगे। लैला का मैसूर का जो युद्ध हो रहा है, देखो यहाँ पर, देख पहला देखो, वहाँ नोट्स में लिखल होगा कि हैदर अली जो है ना, डिंडी गुल में 1755 ईस्वी में शास्त्रागार मतलब समझ रहा है, अंग्रेज से लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र का जो है फैक्ट्री खोला था डिंडी गुल में। कब खोला था? 1755। अब बताओ ये कौन सदी में आएगा? 18वीं सदी में आएगा। 1700 के बाद कौन सदी? 18वीं सदी ना आएगा। तो बताओ 18वीं का माध्यम ना है? अरे मध्य में ना है, माध्यम तो है। ऐसा लिख दिया हम क्या? 1966, 1900। ये कौन सदी में आएगा? तो 19 के बाद है ना, तो 20वीं। कन्फ्यूजन इसमें ना होना है। ऐसा मान लो लीजिए 1520, 1500 कौन सदी में है? 1500 के बाद है ना, तो 16वीं। कौन चीज? समझ आ गया है? ऐसा हम लिख दिए क्या? हम लिख दिए हैं 1680। 1600 के बाद है ना, यानी 17वीं सदी। समझ आ गया है? समझ आया रे? इसमें बड़ी कन्फ्यूजन ना होना है, लेकिन यही लिखेंगे। वही भी क्वेश्चन पूछता है एगो, आप लोगों का कन्फ्यूजन शताब्दी में होता है। शताब्दी क्लियर हो गया है, ये सदी क्लियर हो गया है ना। एक दशक होता है कि दिक्कत आपको क्या? दशक क्या होता है? दशक में आप लोग का दिक्कत होता है, ठीक है ना। 60 का दशक मतलब क्या हुआ? 60 के दशक का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ। 60 के दशक मतलब क्या हुआ? 60 के दशक मतलब क्या हुआ? 60 के दशक मतलब 60 से 70, 60 से 70 इसके बीच के काल को 60 के दशक। 70 के दशक मतलब 70 से 80, ठीक है ना। और 80 दशक मतलब 80 से 90 के बीच। 50 के दशक मतलब 50 से 60 के बीच। इसीलिए तो पूछता है कि हरित क्रांति जो है कौन दशक में हुआ? पहले हरित क्रांति हुआ कब रे? पहले बता, हरित क्रांति कब हुआ था? हरित क्रांति हुआ 1966, 67। बताओ कौन दशक होगा? समझा? तो कन्फ्यूजन ना होना है, क्वेश्चन पूछता है। तो शताब्दी दशक क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ है? तो यहाँ कन्फ्यूजन में गलती मार लेता है, ठीक है ना। चलो, मेरा मन डिमोटिवेट है सर, मन डिमोटिवेट है सर जी, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना। अभी तुरंत भी जो है किताब कॉपी मोड़ो, किताब कॉपी बंद करो, ठीक है ना। अगल बगल में देखो कहीं पर जो है काम हो रहा है, लेबर वाला काम हो रहा है, लेबर वाला काम जाके तुम तुरंत ज्वाइन करो, तुरंत भी ज्वाइन करो, ठीक है ना। और जब शाम तक काम करेगा ना, उसके बाद कल बोले खाली हम पढ़बो, हमारा से सब ना हो तो, ठीक है ना। कल से अपने बोलने लगेगा कि हम खाली पढ़बे करबो, बाप रे बाप, लेबर वाला काम ना हो तो मर जीवो जिंदगी में करते करते, और कल से पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आ जाए तुम लेबर में काम कर लो खाली, और दिन में कर लो, और जब मिलेगा 400-500 रुपया मिलेगा, 300-400 रुपया मिलेगा दिन भर में, और खट खट के मर जाएगा गधा ऐसा, पता चलेगा सबसे हल्का पढ़ाइए हो, ठीक है ना। जाकर बात करो काम। तो चलो क्या पढ़ रहे थे हम? मैसूर क्या पढ़ रहे थे, ठीक है ना। मैसूर पढ़ रहे थे। जितना भी डिमोटिवेट होले ना,
सब डिमोटिवेट एक बार खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार इतना मोटिवेशन मिलेगा ना कि कहेगा अभी यूपीएससी क्लियर करबो। याद आंद ए सुनो, तो मैसूर क्या बोल रहे हैं? देखो हैदर अली आने से पहले सुनो यहाँ पर, सर आपका कल क्लास मिस नहीं होता है, करता हूँ बस इसी बात का घमंड है। अच्छा बात है, क्लास मिस नहीं करा तो अच्छी बात है, और ये अच्छा घमंड है, पॉजिटिव घमंड, पॉजिटिव घमंड, और घमंड को बरकरार रखना है। ठीक है ना, चलो यहाँ डाल दो। सुनो, मैसूर में हैदर अली से पहले, हैदर अली से पहले किस वंश का शासन था? वाडियार वंश। कौन वंश बताओ? मैसूर में कौन वंश था? वाडियार वंश। वाडियार वंश। मैसूर में कौन वंश था? वाडियार वंश। वाडियार वंश था। और वाडियार वंश के शासक कौन था? याद रखो, वाडियार वंश के जो शासक था वो था चिक्का कृष्णराज। चिक्का नामा गजब है। चिक्का कौन चीज है? चिक्का कृष्णराज। चिक्का बताओ, बताओ मैसूर में कौन वंश था? चलिए चलिए, हो गया है, अंकित जी कमेंट पर लिए हैं। ठीक है ना, थोड़ा कंट्रोल किया जाए। बताओ मैसूर में कौन वंश था? वाडियार वंश। वाडियार वंश। शासक कौन था? चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज। पक्का लोल था। क्या था? पक्का लोले था। ठीक है ना, यानी योग नहीं था, ये अयोग था। क्या था? अयोग था। बकलोल था। क्या था? बकलोल था। और इसका सेनापति कौन था पता है? तो सेनापति दुगो भाई, सेनापति दुगो भाई था। एक का नाम क्या था? तो इसका सेनापति जो था यानी सेनाओं का हेड, सेनाओं का हेड, एगो था नंदराज। क्या था? नंदराज। एगो था देवराज। दोनों भाईवा, दोनों भाईवा को पता चल गया है, दोनों भाई को पता चल गया है कि राजा साहब जो चिक्का है, ठीक है ना, ये पक्का लोले है, कहा न मजा लिया जाए, मजा लिया जाए। और इस प्रकार जो है दोनों भाई सेनापति है, लेकिन पूरा जो है शासन पर कंट्रोल कौन कर ले है? नंदराज और देवराज। नंदराज और ये दोनों जो है पूरा शासन पर कंट्रोल कर ले है। जो राजा करना चाहिए ये दोनों भाईवा कर रहा है, मजा ले रहा है। जो करना चाहिए राजा को वो कर रहा है ये दोनों। और चिक्का कृष्णराज जो है इसके हाथ के कठपुतली क्या बना हुआ है? कठपुतली बना हुआ है। ठीक है ना, और ये दोनों काफी मजा ले रहा है। चलो तुम मजा ले रहा है, अच्छा बात है, अच्छा काम करेगा तब ये ना। ये दोनों जो है ना जनता के लिए काम करबे नहीं कर रहा है। ठीक है ना, और इसको तो पंगु बना दिया है और सब कंट्रोल अपना में ले लिया है और मनमानी कर रहा है। क्या कर रहा है? मनमानी। तो उसी टाइम जो है चिक्का कृष्णराज के सेना में एक सिपाही भर्ती लिए। क्या लिए थे? एक सिपाही का एंट्री होता है। हीरो साहब, अरे विलेन हो गया है ना, अब हीरो का एंट्री ना होगा तो अब होगा हीरो का एंट्री। कौन चीज? हीरो भी देखा, हीरो अमीर होता है कि हीरो एकदम गरीब से आएगा। कहाँ से आएगा? गरीब से आएगा। खाली राजकुमार को छोड़ के फिल्म, वो तो हीरो वो ज्यादा अमीर रहता है फिल्म में। राजकुमार को देखा है? राजकुमार का जितना फिल्म देखना, राजकुमार जानते हैं तुम लोग? राजकुमार का डायलॉग बोलो तो, फेमस डायलॉग। राजकुमार का फेमस डायलॉग कौन सी है? बसंती लड़ाई, बसंती घुसा रहा है। अरे ये राजकुमार नयका राजकुमार ना है, पुरानका राजकुमार, जानी वाला, जानी नहीं बोलता है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दो। हाँ देखना, सुनो यहाँ पर, खाली राजकुमार को छोड़ के, अरे पहला सुन इधर, राजकुमार जो जानी वाला, ठीक है ना, तो राजकुमार को छोड़ के, राजकुमार का जितना फिल्म देखेगा ना वो विलेन से भी ज्यादा अमीर रहेगा। वो है जितना फिल्म रहेगा, ठीक है ना, खाली उसको छोड़ के। तो अब यहाँ पर विलेन कौन है? नंदराज और देवराज। नंदराज और देवराज विलन है। अब यहाँ सिपाही के रूप में हीरो का एंट्री होगा, उसका नाम क्या है? हैदर अली। हैदर अली, हैदर अली का एंट्री होता है। और ये नॉर्मल सिपाही के रूप में, नॉर्मल सिपाही के रूप में होता है। तभी देखता है कि रजबा जो है बकलोल है, मजा आई दोनों ले रहा है, नंदराज और देवराज और गंडा स्वामी। हाँ गंडा स्वामी उसमें गंडा स्वामी विलेन होता है। हाँ याद आ दो,
तो हैदर अली, कौन सी? हैदर अली। तो हैदर अली को इससे बर्दाश्त नहीं होगा। नंदराज और देवराज का अत्याचार जो है इसको बर्दाश्त नहीं होगा। बोलेगा ये दोनों तो मजा ले रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो जुर्म कर रहा है राजा पर, बर्दाश्त नहीं होगा। तो हैदर अली सोचेगा कैसे इससे निपटा जाए। तो हैदर अली सोचेगा पहले इससे निपटना है, ठीक है ना, तो पहले शास्त्रागार का स्थापना करना पड़ेगा। और हैदर अली जो है 1755 हैदर अली 1755 में, ठीक है ना, कर्नाटक वाला क्षेत्र में एक स्थान है डिंडीगुल। कौन स्थान है? क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन स्थान है? डिंडीगुल। डिंडीगुल, डिंडी देखो सब डायलॉग वो लिख दिया है। जानी हम वो है जो पत्ते गिरने से पहले पेड़ काट देते हैं। यहाँ ध्यान दो, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। जगह भी नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा, मारेगा कहाँ तू रे? फिल्मिया सुना जा सके, इसी का फिल्मिया लगे कितना याद रहता है। और यहाँ 2-2-3 घंटा पर डे फिल्म चला रहे याद रहता है। बल का चलो यार जान दो। तो क्या बोल रहे हैं? तो बताओ हैदर अली ने डिंडीगुल में, कहाँ पर, किसका स्थापना किए थे? शास्त्रागार। शास्त्रा, तो शास्त्रागार का स्थापना, शास्त्रागार का मतलब हुआ है अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, बंदूक, तलवार, भाला का कारखाना बना दिए। अस्त्र शस्त्र दोनों, अशस्त्र दोनों कहाँ कब बनाए थे? 1755 में स्थापना किए थे। कौन किए थे? हैदर अली ने किए थे। कहाँ किए थे? डिंडीगुल में किए थे। क्या किए थे? शास्त्रागार के स्थापना, शास्त्रागार के। और इसको पर निपटाते हैं, किसको? विलेन खत्म, विलेन। और राजा कौन बनेंगे? राजा बनेंगे यही हैदर अली। हैदर अली। इस प्रकार जो स्वतंत्र मैसूर का स्थापना कौन करते हैं? हैदर अली। स्वतंत्र मैसूर का स्थापना कौन करता है? हैदर अली। हैदर अली। चंदन कुमार सर, मेरा मोटिवेशन यही है कि डेली लेबर का वर्क करता हूं और आपका क्लास सिर्फ सुनता हूं। अभी भी लेबर काम कर रहा है। बहुत जल्दी तुम चंदन है, बहुत जल्दी उसमें जो है सुगंध भरल है, अब आस पड़ोस में फैलेगा। यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? तो आप बोल रहे हैं क्या होता है, बता रहे हैं स्वतंत्र। क्या बोल रहे हैं? तो स्वतंत्र मैसूर, स्वतंत्र, तो स्वतंत्र मैसूर का स्थापना कौन किए थे? हैदर अली। हैदर अली। तो वही तेरे को बोले थे एक दिन लेवल में काम करो, सब मोटिवेशन मिल जाएगा। मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हैदर अली, कौन सी? हैदर अली। अब बताए थे हैदर अली जो 1755 में शास्त्रागार, किसका? शास्त्रागार के शास्त्रागार के स्थापना करता है, स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? डिंडीगुल में। डिंडीगुल में करते हैं, डिंडीगुल में करते हैं। और जंका जो है हैदर अली भी योग थे, तो बेटा भी योग हुआ। बेटा भी क्या हुआ बताओ? हैदर अली के बेटा कौन थे? तो हैदर अली का बेटा थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। ये भी खतरनाक, ये भी खतरनाक, ठीक है ना? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। अब देखो, जब हैदर अली जो है ना स्वतंत्र मैसूर का स्थापना करेगा, ठीक है ना, तो हैदर अली दोस्ती करता है फ्रांसीसी से। किससे करता है? हैदर अली दोस्ती किससे करता है? फ्रांसीसी, फ्रांस। तो हैदर अली दोस्ती कर लेता है फ्रांसीसियों का, फ्रांसीसियों से दोस्ती कर लेता है। अब सुनो, जब हैदर अली फ्रांसीसी दोस्ती कर लिया है, और फ्रांसीसी का दुश्मन कौन है? अंग्रेज। ये दोनों कट्टर दुश्मन है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा युद्ध जो होगा अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच ही होगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है एक दूसरे का कट्टर दुश्मन, कट्टर। अब बताओ, ये हैदर अली जो है दोस्ती किससे किया है? फ्रांसीसी से कर लिया है। तो अंग्रेज साथ बैठेगा? अंग्रेज सोचेगा कि जो हैदर अली जो है फ्रांसीसी दोस्ती कर लिया है और नया नया आधुनिक जो है हथियार ला रहा है, तो बगला ला रहा है, दोनों मिलकर हमें कहीं सोट न दे। अंग्रेज क्या हो गया? दिक्कत। अंग्रेज के क्या हो गया? अगर देखो, भारत का मैप बताए, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। अगर इंडिया का मैप बनाए, इंडिया का मैप बनाए, तो मैसूर कहाँ था? कर्नाटक में। कहाँ था? तो ये वाला क्षेत्र था मैसूर। क्या था? ये क्या था? मैसूर। क्या था? थोड़ा इसको और ऊपर करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र था, ये क्या था? मैसूर। क्या था? मैसूर। कर्नाटक वाला क्षेत्र क्या था? मैसूर।
ठीक है ना। और यहाँ पर निचुआम था त्रावणकोर, क्या था बताएंगे, त्रावणकोर के बारे में बताएंगे। त्रावणकोर भी मैसूर में ही आता था, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये वाला क्षेत्र जो नीचे वाला क्षेत्र है ये कर्नाटक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्नाटक जो अभी राज है वो नहीं बोल रहा है। कर्नाटक जो राज है, कर्नाटक राज तो यहाँ पर है, लेकिन वो नहीं बोल रहा है। यहाँ कर्नाटक राजवंश था, कर्नाटक राजवंश था। क्या था? कर्नाटक राजवंश था। ऐसे हम पढ़ाएंगे। आंग्ल फ्रांसीसी वार जो होगा ना उसको जो है कर्नाटक वार ही बोलते हैं। आंग्ल फ्रांसीसी वार को कर्नाटक वार भी बोलते हैं, और वो यहीं होता है, ठीक है ना। और यहीं पर ही था पुंडुचेरी। क्या था? पुंडुचेरी, पुंडुचेरी पर अधिकार था किसका? फ्रांसीसी का। 1954 में छोड़ के गया था, पता है ना, ठीक है। और यहाँ था मद्रास। यहाँ क्या था? और मद्रास में कौन था? अंग्रेज। कौन था मद्रास में? कौन था? अंग्रेज था। कौन था? और याद रखना, इधर था मराठा। इधर क्या था? मराठा। कौन था? ऊपर कौन था? मराठा। कौन था? और इधर था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का। तो हम बता रहे हैं उस समय का परिस्थिति बता रहे हैं, जिस समय स्वतंत्र मैसूर का स्थापना हुआ है उस समय का परिस्थिति बता रहे हैं। और इधर बंगाल में कौन था? अंग्रेज। कौन था? बंगाल में कौन था? अंग्रेज। कौन था? समझ आ गया है? बोलो, जिस समय मैसूर था कर्नाटक में उस समय हैदराबाद में कौन था? निजाम। कौन था? और महाराष्ट्र में कौन था? मराठा। कौन था? और इधर बंगाल वाला क्षेत्र में कौन था? अंग्रेज। मद्रास में भी कौन था? अंग्रेज। पुडुचेरी में कौन था? फ्रांसीसी, फ्रांस। और याद रखना, मैसूर जो थे हैदर अली दोस्ती कर लिए थे किससे? फ्रांसीसी से। और फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे कट्टर दुश्मन, कट्टर। तो अंग्रेज का दुश्मन भी कौन बन गया था? मैसूर। कौन बन गया था? और याद रखना है, अंग्रेज का औकात नहीं हो रहा है कि हैदर अली से जाकर लड़े। अंग्रेज का औकात नहीं हो रहा है कि हैदर अली से जाए के फरियाद ले, दुदू हाथ कर ले, दुदू हाथ कर ले, औकात नहीं हो रहा है। तब जो अंग्रेज दिमाग लगाता है, और अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोस्ती कर लेता किससे? मराठा और हैदराबाद के निजाम से। ऐसे में ध्यान रखो, ये तीनों आपस में दुश्मने था। अरे पड़ोसी दुश्मने होता है, रेडी जवाब फोड़ देंगे जुट्टो। पड़ोसी क्या होता है? पड़ोसी जो है दुश्मने होता है। तो ये तीनों क्या था? दुश्मन। क्या था? यहाँ अंग्रेज दिमाग लगाया था कि अपने जाके जो मारेंगे प्रोसेस मरवा देते होगा, ठीक है ना। अंग्रेजवा जो है दोस्ती किससे कर लिया था? मराठा से और हैदराबाद के निजाम से, कि तुम दोनों हमको साथ दो, तुम दोनों हमको साथ दो। मैसूर को जो है मैसूर पर आक्रमण करेंगे और मैसूर के हैदर अली को मार पीट कर कब्जा कर लेंगे, और जो है कुछ क्षेत्र तुमको दे देंगे, कुछ क्षेत्र तुमको दे देंगे, और कुछ हमें रख लेंगे। ये दोनों बोला एकदम जो है खुश। और ये दोनों साथ दे, किसका? अंग्रेज। किसका? अंग्रेज का साथ बोला एकदम देंगे, आप चढ़ाई कीजिए, पीछे से आते हैं हम। जब बात पता चला किसको? हैदर अली। किसको? हैदर अली को ये बात पता चला है कि चोटा मराठा और हैदराबाद जो है अंग्रेज के साथ दे रहे हैं, लालच में साथ दे रहे हैं। तब हैदर अली दिमाग लगाते, अपना दिमाग के बत्ती जला, ठीक है ना। और दिमाग की बत्ती जला तो हैदर अली तुरंत पहुँचते किसके पास? मराठा के पास और हैदराबाद के निजाम के पास। बोलता है, रे बकलोलबा सुन इधर, ये जो विदेश के आदमी हो जितना बात तरह तुमको देगा कि नहीं देगा की पता, तुम उसको साथ दे रहा है, उससे दोस्ती कर रहा है और अपन पड़ोसी मार रहा है, तुमको की चाहिए? जो चाहे वो अपने खुद दे देते हैं, ठीक है ना। और मैसूर के साथ साथ जो थे हैदर अली, ये दोनों दे रही है लालच। क्या दे रही है? बिना लड़ ले ले जो लेना है, धन संपत्ति चाहे ले ले, जो लड़ ले बिना लड़ ले। तो ये दोनों बोला एकदम जो है दे दो। ये दोनों लग गया साइड। क्या लग गया? अंग्रेज बा आया फरिया लिया किससे? हैदर अली से। हैदर अंग्रेज आया किससे फरिया लिया था? हैदर अली से फरिया लिया। सोच रहा है दोनों आएगा, ये दोनों का हाथ ऊपर कर ले है, हम न जाना ही हो, हम न तो जान, ठीक है ना। और अंग्रेज जो है और हैदर अली के बीच होता है युद्ध, और कुल 4 युद्ध। कितना युद्ध होगा?
जिसे बोलेंगे अंग्रेज यानी आंगल, अंग्रेज यानी आंगर और मैसूर। तो कुल्ले कितना आंगर मैसूर युद्ध होगा? तो कुल्ले 4 आंगर मैसूर युद्ध होगा। और प्रथम आंगर मैसूर युद्ध प्रारंभ, प्रथम आंगर मैसूर युद्ध प्रारंभ। और प्रथम आंगर मैसूर युद्ध जो है, प्रथम आंगर मैसूर युद्ध प्रारंभ। तो प्रथम आंगर मैसूर युद्ध शुरू हो गया है 1767 में शुरू हुआ है और 2 वर्ष मात्र चलेगा। 1769 में, ठीक है ना, 1769 में 2 वर्ष तक चलता है। अब इसमें जो है अंग्रेज जो है बुरी तरह पिटा गया। अंग्रेज जो है हैदर अली जो मार मारा था अंग्रेज के, ठीक है ना, इतना मार मारा कि अंग्रेज जो है बुरी तरह पिटा गया। किसका हार हुआ है? प्रथम आंगर मैसूर युद्ध में हार किसका हुआ? अंग्रेज का। हैदर अली का क्या हुआ? तो हैदर अली का जीत, हैदर अली का जीत हो गया, जीत हो। अंग्रेज जितना भी, सुनो यहाँ पर, अंग्रेज जो थे उसका जो मोटिवेशन था एकदम हाई लेवल पर था। हाई लेवल पर कहा था? अब सुनो यहाँ पर, हाई लेवल पर इसीलिए था क्योंकि अभी जो है प्लासी युद्ध में जीता था 1757 को, और बक्सर युद्ध जीता था 1764 को, और 3 राजा को एक बार पराजित कर दिया था। न क्या था रे? 1764 में बक्सर के युद्ध में 3 राजा को एक के साथ पराजित कर दिया था। अब मतलब 3 को एक के साथ पराजित कर देगा तो मोटिवेशन तो हाई लेवल हासिल करेगा। और सब मोटिवेशन में आपको झाड़ दिया। कौन झाड़ दिया? ठीक है ना, अभी है ना मोटिवेशन हाई में था कि हमारा ऐसा को है, कोई फरिया पाएगा। और जहाँ हैदर अली के पास गया, हैदर अली जो है सब मोटिवेशन क्या किया उसका झाड़ दिया, नीचे कर दिया। सब लोग मानता था कि अंग्रेज पराजित नहीं होगा, अंग्रेज हो गया पराजित। क्या हो गया? पराजित हो गया था। और अंग्रेज जो है यहाँ बुरी तरह जो है मुंह का खाना पड़ा, ठीक है ना, और मुंह दिखा के भागा, मुंह दिखा के भागा, ठीक है ना। अब जो है अब दोनों बीच होगा संधि। क्या होगा? और हैदर अली जो था ना अंग्रेजबा को, क्योंकि बताए थे मद्रास में कौन है? अंग्रेज। बताए थे ना मद्रास में किसका अधिकार है? अंग्रेज का। हैदर अली जब अंग्रेजबा भागने लगा है तो हैदर अली जो है छोड़ नहीं दिया, बोला चल पीछे कराइयो। और रगत घोड़ा से टगबग 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 मद्रास। कहाँ पहुँच गया? यानी हैदर अली जो है अंग्रेज को पीछे से पीछा करते हुए कहाँ पहुँच गया? मद्रास। और मद्रास में लिया पकड़, मद्रास में लिया, बोला कहाँ भाग रहा है? संधि पहले कर। क्या कर? क्या कर? संधि। समास नहीं, संधि करो। की करो? 2 वर्णों के मेल करो, 2 वर्णों के। तब यहाँ पर होगा अंग्रेज और हैदर अली के बीच संधि। क्या होगा? अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच क्या होगा? संधि। कहाँ पर होगा? तो अंग्रेज के क्षेत्र में घुसकर, यानी मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास के संधि, मद्रास के संधि। और अंग्रेजों को सभी चीज मानना पड़ता है चूंकि हार गया है, ठीक है ना। जैसे संधि का शर्त का नियम होता है कि जो मैसूर के जो क्षेत्र अंग्रेज कब्जा कर लिया वो लौटा दो, ठीक है ना। उसके बाद जो है अंग्रेज जो है मैसूर पे कभी आक्रमण नहीं करेंगे। ये सब संधि में तो लिखवा लिया, लेकिन माने वाला अंग्रेज है, ये तो अपना दिखेबे करेगा। पता प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति कौन संधि से हुआ? मद्रास के संधि। मद्रास के संधि कब होगा? 1769। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 में शुरू हुआ था। अंत कब हुआ था? 1769 में हुआ था। किस संधि से हुआ था? मद्रास के संधि से। कौन जीता था? हैदर अली। कौन हारा था? अंग्रेज हार गए थे, अंग्रेज हार गए थे। और इस समय गवर्नर कौन थे? तो बल लास्ट। कौन थे? बल राष्ट्र। इस समय जो अंग्रेज थे कौन थे? बल लास्ट। समझ आ गया है? समझ आया रे? अब चारों हम लिखते हैं एक साथ। क्या लिखते हैं? तो यहां लिख रहा है आंगर मैसूर वार। क्या लिख रहा है? आंगल मैसूर
वार, आंगर मैसूर, पहला वार आंगर मैसूर। यहाँ लिख रहे हैं कब हुआ, क्या लिख रहे हैं, कब हुआ, कब हुआ, पहला यहाँ ध्यान दें, यहाँ लिख रहे हैं संधि, क्या लिख रहे हैं, संधि, क्या लिख रहे हैं, संधि, क्या लिख रहे हैं, कौन संधि के द्वारा युद्ध का अंत हुआ। अब यहाँ लिख रहे हैं क्या, विशेषता, क्या लिख रहे हैं, किसका हार, किसका जीत, क्या हुआ, वो लिख रहे हैं। और यही क्वेश्चन पूछता है टीपू सुल्तान में संतोष, अरे सब बता रहा है, तुम लोग तो अलगे उड़ता है, एगो पॉइंटवा यहाँ से, एगो पॉइंटवा लास्ट से, 1 मिनट में खत्म। हैदर अली जो है स्थापना किया था स्वतंत्र मैसूर का, टीपू सुल्तान मर गया, खत्म, इतने में खत्म हो जाएगा। ध्यान दो पहले। अब बताओ, अभी हम बताए थे पर आंगर मैसूर का कितना हुआ, 4, कितना हुआ, 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन यह पूछ देता है कुल्ले आंगर मैसूर वार कितना हुआ, 4। पहला यह क्वेश्चन पूछ देता है। पहला बारे में बता दिए है ना, पहला बारे में दिए हैं, बताए, पहला बारे में बता दिए हैं, बता दिए हैं, ठीक है ना। तो पहला के बारे में बता चुके हैं। तो कुल्ले 4 गो आंगर मैसूर वार होता है, कितना होता है, 4 गो होता है। प्रथम आंगर मैसूर वार के बारे में बता दिए हैं, 1767 में स्टार्ट हुआ था, 69 में समाप्त हुआ था। थोड़ा ऐसे यहाँ पे वो जो लेना गवर्नर जनरल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल भी जोर लेना है, गवर्नर, क्या, ठीक है ना। उसके बाद विशेषता, उसके बाद विशेषता है, ठीक है ना। सुनो, पहला क्या हुआ, 1767, 69 में बता दिए हैं, और संधि भी बता दिए हैं, मद्रास की संधि, मद्रास की। रबेला सुन, ये जो चार्ट लिखा रहा है ना, इसी को चार्ट जाना है। सुनो यहाँ पर, आंगर मैसूर, बिला मैसूर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट यह है, मैसूर के बारे में जो भी बताने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट यह है, सबसे इम्पोर्टेंट। इसीलिए चाटा जो बना रहे हैं एकदम चाट जाना है, ईरान चाटना है कि बर्तनमा बिना धोले जो है चक चक करे, लगा धो ले, कौन चीज है, समझ आ गया है ना। तो क्या करना है, इसको चाट जाना है, क्या करना है। सुनो, तो मद्रास और गवर्नर बता दिए थे, कौन था, तो गवर्नर था बरलास्ट, कौन था, बल लास्ट, बल लास्ट, वहाँ बड़े लास्ट ले दिया, बल लास्ट, क्या, बल लास्ट गवर्नर, बल लास्ट गवर्नर थे। और बताए थे कि इसमें क्या थे, तो इसमें जो थे हैदर अली, हैदर अली वर्सेस अंग्रेज, कौन थे, अंग्रेज थे। और अंग्रेज के साथ थे मराठा और हैदराबाद के निजाम, लेकिन वो दोनों जो है लास्ट में लग गया साइड, लास्ट में लग गया साइड, बोला हम नहीं जाना ही हो, ठीक है ना। और हैदर अली का क्या हुआ, हैदर अली का हुआ जीत, क्या हुआ, और अंग्रेज का क्या हुआ, हार, क्या हुआ, हार। पहला बता दिया है ना। अब देखो, अब होगा दूसरा आंगर मैसूर वार। तो यहाँ ध्यान दो, दूसरा तो हम बताए थे, देखो यहाँ पर सुनो, हम बताए थे क्या, तो हम बताए थे कि अंग्रेज बोला था कि जो है आपका जो है छत पर जो है प्रथम आंगर मैसूर युद्ध में हार गया था ना। तो अंग्रेज बोले थे, क्या बोले थे, कि हम जो है कभी भी आपका छत में अब आक्रमण नहीं करेंगे, संधि में लिख दिया था। लेकिन अंग्रेज जो है, और कुत्ता के पूछ जो है सीधा होता है, कुत्ता पूछ सीधा होता है, अंग्रेजा जो है फिर बदमाशी किया था। और 1780 में फिर दोनों बीच होगा युद्ध, क्या होगा, और ये चलेगा कितना वर्ष, तो ये चलेगा 4 वर्ष, 1784 तो चलेगा। क्यों हुआ समझो, इसीलिए युद्ध हुआ। ए बैला सुन, इसीलिए युद्ध हुआ चूंकि, रे बैला यहाँ सुन, इसीलिए युद्ध हुआ चूंकि यहाँ पर मैसूर में, केरल में, मैसूर में केरल वाला क्षेत्र में यहाँ था माही, क्या था, माही कहाँ स्थित है, केरल, माही कहाँ स्थित है, केरल में स्थित, पता है। हम बताते हैं जब पढ़ाते हैं ज्योग्राफी तो बताते हैं पुडुचेरी जो कैंसास प्रदेश है,
उसमें 4 जिला आता है, पता है तुम लोग को? पता है? अरे सुनो यहाँ पर, पुडुचेरी, क्या बोल रहे हैं? पुडुचेरी, पुंडु ये कौन प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कितना जिला आता है? इसमें आता है 4 जिला। कितना जिला? 4 जिला आता है। लेकिन ये 4 जिला कितना राज्य में है? 3 राज्य में है। ये अलग दिमाग के आदमी है। 4 गो जिला है और जिला जो है 3 राज्य में है, ठीक है ना। एगो पुडुचेरी खुदे, पुडुचेरी खुदे जिला है, खुदे जिला है। दूसरा क्या है? दूसरा है कराईकल, क्या है? कराईकल खुदे जिला है। फिर यनम, क्या है? यनम। और फिर है माहे, क्या? माही, माहे या माही। ये 4 जिला। कितना जिला है? 4 जिला है। और ध्यान देगा तो पुडुचेरी जो है ये दोनों है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और यह है आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और यह है केरल। कहाँ है? देख रहा है? 3 गो जिला है, 4 राज्य में 3 जिला है, 4 राज्य में 3 जिला है, 4 राज्य में 3। और इस पर अधिकार पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इस पर अधिकार किसका? फ्रांसीसी, बताए थे। किसका अधिकार है? फ्रांसीसी का अधिकार, फ्रांसीसी का अधिकार है। अब सुनो, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि देखो ये इंडिया है। क्या है? इंडिया, ठीक है ना। यहाँ केरल में क्या है? माहे, क्या है? माहे। किस में आएगा? पुडुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश में आएगा। यानी यहाँ केरल की सरकार के नियम कानून नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा डायरेक्ट केंद्र का। किसका? यहाँ है तमिलनाडु में पुडुचेरी, क्या है? और कराईकल, क्या है? पुडुचेरी। और आंध्र प्रदेश में यनम, आंध्र प्रदेश में। और ये चारों मिलकर एगो केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है पुडुचेरी। और इस पर अधिकार किसका है? उस समय फ्रांसीसी का। छोटा अंग्रेज क्या सुनो, अंग्रेज क्या किया है? अंग्रेजवा जो है क्या किया था? सुनो, अंग्रेजवा जो है ना, ये जाके यहाँ पर माहे में, कहाँ पर? ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई मैसूर है। ये कौन चीज़ है? मैसूर। लेकिन मैसूर के अंदर ये जो माहे है, ठीक है ना, इसमें तो फ्रांसीसी है। अंग्रेज गया है, ऐसे कर लिया अधिकार। क्या कर लिया? अधिकार। तो मैसूर के शासक थे हैदर अली। बोला कहा रे अंग्रेजबा, तुम इस पर अधिकार का हल किया है। तुम तो बोला है कि मद्रास की संधि में क्या आक्रमण हम नहीं करेंगे, तो फिर मेरा छत में काहे घुसा है? तो अंग्रेजा बोला है कि हुजूर ध्यान रखिए, ये मैसूर आपका है, लेकिन ये माही जो है तो फ्रांसीसी का है। हम तो आपका छत में आक्रमण नहीं किए हैं। बोला फ्रांसीसी क्या दोस्त है? हमारा दोस्त है। बताए थे ना, हैदर अली और फ्रांसीसी क्या थे? दोनों दोस्त। क्या था? न बताए थे। तो अंग्रेजवा जान के यहाँ पर कोई क्षेत्र में घुस के, यहाँ पर बताओ तोरे घर में घुस के, ठीक है ना, और बगलवा में जाए के कोई जो है तोर दुश्मन जो है कोई गतिविधि करने लगे तो तुम साथ बैठेगा? जहाँ ना बगलवा में कोई काम कर रहा है, बाद में जरूर कोई कांड करेगा, न करेगा, तो उसको भगाने में लग जाएगा। तो हैदर अली बोला चट्टाई नहीं मानते। और हैदर अली जो है आक्रमण कर देता किस पर? अंग्रेज पर। किस पर? इस पर क्या होता है? दूसरा युद्ध। क्या होता है? तो द्वितीय आंग्र मैसूर युद्ध का कारण क्या था? माही, ठीक है या माहे, ठीक है ना। बताओ, तो वही बोल रहे हैं। द्वितीय आंग्र मैसूर वार कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्र मैसूर युद्ध स्टार्ट हुआ था 1780 में। खत्म कब हुआ? 84 में। अब सुनो यहाँ पर, जब 80 में स्टार्ट हुआ रे भैया और 84 में खत्म हुआ, तो पहले जब यहाँ पर सुनो, पहले हैदर अली और अंग्रेज दोनों गया और जैसे लड़ा तो हैदर अली जीत गए। हैदर अली, सुनो यहाँ पर जो बता रहे हैं, सुन कर कहानी। 1780 से लेके 82 तक जो 2 वर्ष लगातार युद्ध हुआ है, उसमें जो है हैदर अली जीते थे। लेकिन 17 मतलब लगभग जो है शुरुआत में जो है 1780 से 82 से पहले शुरुआत में हैदर अली पड़ गया भारी। क्या पड़ गया? और हैदर अली जीत गए। हैदर अली जीत गए थे। तो अंग्रेज जो है भागा दुम दबा के और कुछ टाइम जाकर एकदम शांति बैठ गया, एकदम छटपट करना जो है बंद कर दिया। उसके बाद फिर जो अचानक 1782 अचानक जो है
1782 ईस्वी में अंग्रेजवा जो अचानक बिना कुछ बोले हमला करता किस पर? हैदर अली पर। और 1782 में हैदर अली जो है अचानक जब युद्ध लड़ने आ जाते हैं, तैयार पहले से नहीं थे, तो उसी युद्ध में हैदर अली का मृत्यु होता है। क्या होता है? तो हैदर अली का मृत्यु कब हुआ था? 1782। और 1782 में हैदर अली और अंग्रेज के बीच, सुनने पहले, हैदर अली वह पढ़ापा है, यहाँ पर नहीं बैला। 1782 में हैदर अली और मद्रास के बीच जो पर्सनल युद्ध हुआ था उसे बोलते हैं पोर्टिनोवा का युद्ध। लिख लो, ना लिखल होगा, क्या बोलते हैं? ये लिख लेना है। क्या बोल रहे हैं? पोर्टिनोवा। क्या बोल रहे हैं? पोर्टिनोवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ही हिस्सा है ना है रे लला। ये पोर्टिनोवा का जो युद्ध है, पोर्टिनोवा का जो युद्ध है किसका हिस्सा है? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ही हिस्सा है, युद्ध का ही हिस्सा है। कब हुआ था? 1782 में, 1782 में, ठीक है ना। इसमें किसका मृत्यु हुआ था? हैदर अली। चूंकि हैदर अली तैयार नहीं थे, अचानक हमला हुआ, हैदर अली का मृत्यु हो गया था। फिर उसका हैदर अली का जैसे मृत्यु होता है तो कमान संभालता है इसका बेटा, कौन? टिप्पू सुल्तान। जैसे हैदर अली का मृत्यु हुआ तो टिप्पू सुल्तान संभालते हैं कमान। क्या संभालते हैं? कमान संभाल लेते हैं। तो टिप्पू सुल्तान का एंट्री कौन युद्ध में हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल किसका एंट्री हुआ था? टिप्पू सुल्तान। फिर 1781 में आया, इसको पोर्टिनोवा का युद्ध कहते हैं। 82 क्या? टिप्पू सुल्तान। और टिप्पू सुल्तान को जो था ये अपने पिताजी से भी तरह ये योग था, ठीक है ना। और टिप्पू सुल्तान बोला अपना बाप के बदला जरूर लेंगे, बाप के बदला, ठीक है, दादा का, चाचा का, नाना का, बाबू का, सबके बदला लेंगे। कौन बोले थे? हैदर अली। टिप्पू सुल्तान। और टिप्पू सुल्तान जो है ये अंग्रेज से लड़ना प्रारंभ कर देते हैं और पुनः अंग्रेज को देते हरा। क्या करते हैं? अंग्रेज क्या किए थे? अंग्रेज को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान पुनः किसको हराते हैं? अंग्रेज को हरा देते हैं। तो देखो हम क्या बोले थे, यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सुनो। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 3 बात हुआ। कितना बात हुआ? पहला चरण में अंग्रेज हारा। पहला चरण में हैदर अली खुद किसे हराया था? अंग्रेज को हरा दिया। दूसरा चरण में, पोर्टिनोवा के युद्ध में, ठीक है ना, हैदर अली का मृत्यु, और अंग्रेज का जीत हुआ था। और तीसरा चरण 1784 अंग्रेज को हरा दिया कौन? तो अंग्रेज को हरा दिया टिप्पू। इस प्रकार बताओ किसका हार किसका जीत हुआ? फाइनल बताओ, फाइनल किसका और किसका हार जीत हुआ? तो न तो किसी का हार हुआ न तो किसी का जीत हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो है हैदर अली, यहाँ सुनो, मैसूर जो 2 बार जीता है, लेकिन मैसूर का हैदर अली भी तो मारा गया है, न मारा गया है। इस प्रकार जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और निर्णायक रहा। कौन निर्णय नहीं निकला, कौन हारा कौन जीता, समझ आ गया है? समझ आया? बताओ तो हैदर अली का मृत्यु कब हुआ था? हाँ बिल्कुल, आयरकुट सेनापति था पोर्टिनोवा युद्ध में। हाँ लिख लेना है, पोर्टिनोवा का जो युद्ध था इसका सेनापति कौन था? सेनापति जो था वो था आयरकुट। कौन था? आयरकुट, सर आयरकुट था। और ये एक ठोक में और रहेगा, बांडीबास के युद्ध में भी रहेगा, वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अरे बताएंगे सब, काल पागल हो रहा है, तो वो पढ़ाएंगे, फ्रांसीसी बारे में पढ़ाएंगे, तो बांडीबास के युद्ध में भी रहेगा। ये अलग से लिख लेना है, कहीं पर जो है कहीं पर जगह होगा लिख लेना है। चलो भरते हैं, भरो। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 80 से 84। अब वो निर्णायक रहा था, ना किसी का जीत ना किसी का हार, ना किसी का जीत
ना किसी का हार, तो यहाँ होगा संधि, क्या होगा? और यहाँ होगा मंगलोर का संधि, मंगलोर का संधि, मंगलोर का। और इस समय गवर्नर जो रहेंगे वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग गवर्नर बनता है 72 में, 1772 से लेके 85 तक कौन रहते हैं? वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ वारेन हेस्टिंग क्या जाएगा? वारेन हेस्टिंग गवर्नर। और क्या रहा था? अनिर्णायक, गलत लिखा गया है, और निर्णायक क्या रहा था? तरीके ओ निर्णायक क्या रहा था? ओ निर्णायक रहा था। कहानी समझ गया पूरा? अरे डायरेक्ट हम भर देते तो अच्छा नहीं लगता, डायरेक्ट भर देते तो रटना पड़ता, लेकिन पूरा कहानी बता दिया है ना। कारण क्या था? तो माही पर अधिकार अंग्रेज कर लिया था। कारण क्या था? युद्ध का कारण क्या था? तो माही पर अधिकार कर लिया था अंग्रेज, जिस पर अधिकार था फ्रांसीसी का। फ्रांसीसी दोस्त था हैदर अली का, इसलिए हैदर अली दिए थे फ्रांसीसी का साथ, और हो गया द्वितीय आंग्र मैसूर युद्ध। लेकिन यहाँ पर अब आएगा तृतीय, क्या आएगा? तृतीय आंग्र मैसूर युद्ध में जो है ना, मतलब हैदर अली जो गच्छे थे प्रथम आंग्र मैसूर युद्ध में हैदराबाद के निजाम को और मराठा को कि तुमको जो है हम ऐसे फायदा दे देंगे, ठीक है, धन संपत्ति दे देंगे, कुछ क्षेत्र दे देंगे, वो नहीं दिए थे। तो पुनः जो है अंग्रेज दोस्ती किसे कर लिए थे? मराठा और हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के। तो पुनः जो है अंग्रेज दोस्ती करते हैं मराठा और हैदराबाद के निजाम से। पकड़ बाद दोनों फिर दे दिया साथ किसको? अंग्रेज का। बोला इधर धोखा हमरा लुक, तू साथ दे। आए दोनों जाके पुनः साथ दे रहे किसको? अंग्रेज को। आवरी होता है किसका युद्ध? और अंग्रेज जो है ना, सुनो यहाँ पर, अंग्रेज जो है यहाँ पर जाके कहाँ पर, तो अंग्रेज जो है क्या किया था, यहाँ सुनो, यहाँ है त्रावणकोर, क्या है यहाँ? क्या है? मैसूर के पास क्या है? त्रावणकोर। वहाँ पर भी मैसूर का ही अधिकार था। अंग्रेजवा जाके यहाँ कर लिया अधिकार, क्या कर लिया? बोला ये हमर, ये टीपू सुल्तान का भी गर्म खून था, अभी जवाने था। बोला टीपू सुल्तान, बोला तोर कैसे रे चोट्टा, जाके चौथे में आक्रमण किया। टीपू सुल्तान क्या किया? टीपू सुल्तान आक्रमण कर लिया कहाँ पर? त्रावणकोर पर, त्रावणकोर पर। और वहाँ पहले से अंग्रेज है, दोनों में गया युद्ध, क्या हो गया? और जैसे दोनों में युद्ध हुआ, तृतीय आंग्र मैसूर युद्ध स्टार्ट, तृतीय आंग्र मैसूर युद्ध स्टार्ट। तो तृतीय आंग्र मैसूर युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 1790, 1700, और चला था 2 वर्ष, चला था 92, कब तक? लेकिन इसमें जो है टीपू सुल्तान हार जाता है। कारण है कि हैदराबाद का निजाम और मराठा का भी पीछे से सपोर्ट होता है, पीछे से सपोर्ट होता है। इसमें क्या हुआ था? इसमें टीपू सुल्तान क्या हुआ? टीपू सुल्तान काफी योग था, लेकिन क्या हुआ? हार गया था, हरा लिख दिए, हार गया। क्या हुआ था? हार गया था। और जब हार गया था तो टीपू सुल्तान करेंगे संधि, क्या करेंगे? और यहाँ जो संधि होगा वो होगा श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम के संधि। श्रीरंगपट्टनम के 35 लाख दे देंगे, हाँ 80-84 बिल्कुल राइट है। श्रीरंगपट्टनम के। अब बताओ 90 से 92 तक गवर्नर कौन था? बताओ 90 से 92 तक। सुनो यहाँ पर 1782 में ही कॉर्नवालिस बनता है। क्या पहला 1700 क्यों हो रहा है? 1782 में ही बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? कॉर्नवालिस। और 1793 तक रहता है, 1793 तक रहता है, तो उसके बीच में ही ना आया है। यानी गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझ आया? वह कॉर्नवालिस है, पहला वह कॉर्नवालिस है जो पिटाया है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। बड़ी मार मारा इसको, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बड़ी मार मारा था। और वहाँ पराजित हुआ था, भेज इसको इंडिया में बनवासी कर रहा है। अब सुनो, टीपू सुल्तान क्या हुआ? हार। क्या हो गया था? हार हो गया था, हार हो गया था। अब जो है अंतिम होगा, क्या होगा? अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद, ठीक है ना, 1799 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली।
और लॉर्ड बेलेजली लाता है एगो नियम सहायक संधि। पता है तो पहला सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत कौन था? HMT हैदराबाद। बल का HMT। सहायक संधि कौन लाया था? बेलेजली। सहायक संधि कौन लाया था? बेलेजली। सहायक संधि कौन लाया था? बेलेजली। कब लाया था? 1799 में। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला कौन था? HMT। यानी सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत था वो हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद। दूसरा कौन था? मैसूर। तो मैसूर स्वीकार नहीं किया था, उसको कब्जा कर लेगा, बलजबरी जो है स्वीकार करवा लेगा। और तीसरा क्या था? तंजौर। क्या था? तंजौर। समझ आ गया है? तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर याद रखना है। तो बेलेजली बोले थे, बेलेजली जो थे ना ये लाए थे सहायक संधि। क्या लाए थे? बेलेजली क्या लाए थे? सहायक संधि। और बेलेजली जब सहायक संधि लाए थे तो हैदराबाद का निजाम था कि तो स्वीकार कर लिया, बोले बहुत अच्छा नियम हो, स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और हैदराबाद का निजाम जो स्वीकार कर लिया था तो अब जब बेलेजलिया बोला था, क्या बेलेजली बोला था मैसूर के शासक टिप्पू सुल्तान को बोले थे तुम भी जो है मेरा सहायक संधि मानो, सहायक संधि मानो। तो ये मैसूर बोला था, टिप्पू सुल्तान बोला था नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना, तुम लोग अरे बड़ी बदमाश हो, मेरे बाबूजी के मार दिया है, तुम लोग धीरे घुसेगा मेरा घर में, फिर हम लोग मार देगा, कब्जा कर लेगा, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मैसूर जो है, जो टिप्पू सुल्तान थे वो सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार। बेलेजलिया बोला इतना तो हिम्मत, हमारी बात तुम इनकार करेगा। और बेलेजली जो है सहायक संधि नहीं मानने के कारण बेलेजली जो है अपना सेना कहाँ भेज दिए थे? मैसूर। कहाँ भेज दिए थे? और कौन सा आंगर युद्ध स्टार्ट होता है? चतुर्थ आंगर मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है। और कब हुआ? 1799 में शुरू हुआ था, 1799 में ही समाप्त हो गया था। और टिप्पू सुल्तान तो पहले एक बार हार गया था, ना हार गया था, पूरी तरह से स्थिति काफ़ी कमज़ोर था। हैदराबाद का निजाम जो उधर मिलल है, अरे सहायक संधि स्वीकार कर लिया है ना, सहायक संधि मतलब हमको सहायता करना। तो हैदराबाद का निजाम किसको सहायता करेगा? अंग्रेज को। तो उधर मिला हुआ है। इस प्रकार जो है चतुर्थ आंगर मैसूर युद्ध में जो है पुनः टिप्पू सुल्तान का हार होता है और इसी में मृत्यु हो जाता है। 1799 में टिप्पू सुल्तान युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। तो टिप्पू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था? 1799 में हुआ था। किस आंगर मैसूर युद्ध में हुआ था? चतुर्थ आंगर मैसूर युद्ध में हुआ था, ठीक है ना। अब कौन संधि करना पड़ेगा? तो संधि यहाँ पर कोई नहीं हुआ। आपको बचपन में कि संधि कहाँ से होगा? आज राजा बचता तब न, या हैदर अली भी था, खत्म, ठीक है ना, टिप्पू सुल्तान भी था, खत्म, तो संधि होगा? नहीं, संधि बिल्कुल नहीं हुआ। और मैसूर पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेज। किसका? और गवर्नर कौन था? बेलेजली। गवर्नर कौन था? बेलेजली। समझ आया? बताओ, कहानी से थोड़ा मतलब समझाया बताया अच्छा लगे, भर देता तो अच्छा रहता। खाली भरने में क्या है? भरने में थोड़ा भर देते हैं। अब भर देते हो? बताओ, भर देते हैं। ऐसा समझा रहे? भरने सीखा, भर लेगा। अब ई चार्ट को एकदम चार्ट जाना है। क्या करना है? क्या बोल रहा है? ई चार्ट को चार्ट जाना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आया है। अभी जब हम सेट लगवाएंगे तुम लोग को, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे, क्वेश्चन में 80 से 90% भरल रहेगा, ठीक है ना। इसमें बताओ हैदर अली का मृत्यु किसमें हुआ था? हैदर अली का मृत्यु द्वितीय आंगर में 1782 में हुआ था, ठीक है ना। फोर्टिनोवा का युद्ध याद हो गया? सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली लाए थे, बिल्कुल राइट है। अमेरिका के महिला सब झाड़ू मार के भगाए थे कॉर्नवालिस को। अरे वहाँ बड़ी मार मारा कॉर्नवालिस को, तो भेज दिया इंग्लैंड, भारत कहाँ भेज दिया। और यहाँ पर ये आके जो है कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त लाता है, उसे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अरे याद हो गया? बोलो फटाफट बोलो। प्रथम आंगर मैसूर कब हुआ? 1767-69 में, 1767-69 में। दूसरा कब हुआ? 1780 में स्टार्ट, 84 में समाप्त। तीसरा कब हुआ था? 1790 में स्टार्ट, 92 में समाप्त।
चौथा कब हुआ था? 1799 में स्टार्ट, 1799 में ही समाप्त। प्रथम आंगर मैसूर युद्ध की समाप्ति कौन संधि? मद्रास। दूसरा कौन संधि? मंगलोर। तीसरा कौन संधि? श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंग। चौथा में कौन संधि? कोई संधि नहीं। कैसे याद रखे पता है? देखो इसमें, अरे जैसे याद करना MMS कुछ याद करो, ऐसे याद कर लो। पहला में देखो छोटा है 3 अक्षर, एक में 4 अक्षर, एक में 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे बड़ा करना। क्या करना है? क्या करना? बड़ा, ठीक है ना? अरे 4 3 7 ले रहा, धीरे धीरे बड़ा खाली याद रखो। 4 3 7 कर रहा है बल्कि का। पहला जो है सबसे छोटा यानी मद्रास। अरे पहला ऑप्शन 3 गो ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना? अब पहला पूछा पहला संधि के कौन हुआ, छोटा मार देना है। और दूसरा पूछा तो बीच वाला मार देना है, और तीसरा सबसे बड़का मार देना है। नहीं याद रहेगा? पहला कौन सी हुआ? मद्रास। दूसरा कौन सी हुआ? मंगलोर। तीसरा कौन सी हुआ? श्रीरंगपट्टनम। और अंतिम में कुछ हो नहीं। अंतिम में पहला संधि, पहला युद्ध समाप्त हुआ मद्रास के संधि, दूसरा मंगलोर के संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि। प्रथम में गवर्नर कौन था? बस लास्ट, नामा है लास्ट लेकिन पहला में है। न पहला नामा कौन सी है? लास्ट लेकिन है पहला। है कौन सी? पहला ना है। अब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भूल गया चलेगा, भूल गया तो भूल जा, ठीक है ना? लेकिन ये तीनों नहीं भूलना है। यही तीनों से क्वेश्चन में आता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ऐसे कौन सी कर रहा है? सरकार कौन चलाएगा? तू चलाएगा। अंग्रेजबा है लंदन में। चुप। सरकार कहाँ है? इंग्लैंड में। दूसरा देश में आएगा तो कब्जा नहीं करेगा? तो आपन सरकार है ये। तो लड़ाइया हो अपने से लड़िया हो, दूसरा से ना हो है, पड़ोसिया से ना। बल्कि का ये अपन सरकार है कि वोटा नहीं देवो, वोटा नहीं देवो, जो यहाँ वोट हो है। बल्कि का यहाँ सो तो ये भूल गया चलेगा, ये भूल गया चलेगा, लेकिन ये तीनों नहीं भूलना है, ठीक है? बताओ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग, वारेन। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। कौन? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? बेलजली। अब इसको रटना थोड़ा, कहानी तो हम पहले थोड़ा बताए थे, तो कहानी में उसको याद होगा कि लास्ट में बेलजली आया था, सहायक संधि लेकर आया था, पता होगा। और प्रथम में जीत किसका? हैदर अली का मृत्यु कौन से युद्ध में? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी कौन युद्ध? पोर्टिनोवा का युद्ध। पोर्टिनोवा का युद्ध कब हुआ था? 1782 में। कौन हार गए थे? हैदर अली। कौन मर गए थे? हैदर अली। पोर्टिनोवा के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? सर आयर कुट। फिर जो है युद्ध का जो है कमान कौन संभाला था? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान क्या करते हैं? अंग्रेज को पराजित। इसलिए कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध है जो और निर्णायक रहा था? दूसरा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है किसका हार हुआ था? टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान का मृत्यु कौन युद्ध में हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुआ था? 1799। इस फड़वा खींचा फोटो खींच रहा है, सब लिखना है रे। ये तो पूरे लिखल है नोट्सवा में, है ना? है नोट्सवा में थोड़ा ई नहीं लिखल था, कहाँ भाग गया? लला चमटी, ई नहीं था। ये सब ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। ये तो अभी हम समझाने के लिए थोड़ा बताए थे कि पुडुचेरी कहाँ कहाँ है। ये ज्योग्राफी में भी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में भी पढ़ाएंगे। नोट्सवा में आपका ई वाला भी नहीं था। पोर्टिनोवा कहाँ भाग गया था? पोर्टिनोवा कहाँ भाग गया? ये नहीं था, तो ये बोलो लिख रहे। समय आ गया है। चलो, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यार हो गया ये चारों? ये चारों क्रम चार्ट जाना है, बोल दिए हैं। ये चार्ट को क्या करना है? चार्ट जाना है। चार्ट लिया है,
अरे चाट लिया है, बोलो यस। अब सुनो, अब थोड़ा सा और जानेंगे। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। जब है चतुर्थ आंगर मैसूर युद्ध हुआ और टिप्पू सुल्तान ही मारा गया था, अंग्रेज जो है अधिकार कर लिया था कहाँ, मैसूर पर। कहाँ पर? और अंग्रेज जो है अधिकार मैसूर पर कर लिया था। और पुनः जो है मैसूर के शासक जो है वाडियार वंश। शुरू में भी कौन था? शुरू में भी था कौन? वाडियार वंश। कौन था? शुरू में भी कौन था? वाडियार वंश। और अंग्रेज जो है पुनः जो है वाडियार वंश के एगो बैल के पकड़ता है, जरा कोई लूर ना है। तो वाडियार वंश के शासक, वाडियार वंश के, तो पुनः जो है अंग्रेज क्या करते हैं? चतुर्थ आंगल, सुनो यहाँ पर, चतुर्थ आंगल मैसूर वार के बाद मैसूर के गद्दी पर कौन वंश आया था? वाडियार वंश। शुरू में भी कौन था? वाडियार वंश। बाद में भी कौन आया? वाडियार वंश। और बाद में चतुर्थ आंगर मैसूर युद्ध के बाद वाडियार वंश पुनः आया और शासक कौन बना था? शासक कौन बना था बताओ? सबसे लास्ट में लिखो, बनल है चिक्का राज कृष्ण था, सबसे लास्ट में लिखल है। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री बाद इकोनॉमिक्स होगा। हिस्ट्री के बाद जो है इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। देखो आपका हिस्ट्री जहाँ खत्म हुआ, ठीक है ना, हिस्ट्री जहाँ खत्म हुआ और ज्योग्राफी जहाँ स्टार्ट किए हैं, अरे भैया हिस्ट्री या ज्योग्राफी में ही टाइम लगेगा क्योंकि यही दोनों सबसे बड़ा है। बाकी बात सबसे कम टाइम लगेगा इकोनॉमिक्स में। बैला का कार पागल हो रहा है। जब क्या बोल रहे हैं सुनो, तो आपका हिस्ट्री खत्म हो गया है और हिस्ट्री खत्म अभी ना हुआ, मतलब खत्म हो जाएगा तो ज्योग्राफी पहुंचेंगे। ज्योग्राफी ना इकोनॉमिक्स से पहुंचेंगे। ज्योग्राफी सबसे बड़ा है, ठीक है ना। हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये दोनों खत्म हुआ, जितना टाइम तुम्हारा हिस्ट्री खत्म लगने में होगा उतना टाइम में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों खत्म, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। सुनो चतुर्थ आंगर क्या बोल रहा है? चतुर्थ आंगर मैसूर वार के बाद अंग्रेज ने पुनः मैसूर में कौन वंश ला दिया था? वाडियार वंश। कौन वंश? वाडियार वंश। वाडियार और शासक बनाया था एक तो लोल को, किसको? उसका नाम था कृष्णराज तृतीय। बताओ पहले कौन था? चिक्का राज कृष्ण। चिक्का। अरे पहले जब बताए थे वाडियार वंश के शासक कौन थे? चिक्का कृष्णराज। और लास्ट में चतुर्थ आंगर मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान मारा गया है। तो पुनः कौन वंश आ गया है? वाडियार वंश। कौन वंश आया है? वाडियार वंश। और शासक कौन बना है? कृष्णराज तृतीय। ये बना कि बनाया गया है? बनाया गया है। कौन बनाया है? अंग्रेज बनाया। कौन बनाया है? अंग्रेज बनाया है। अब दिमाग लगाओ, जब अंग्रेज बनाएगा कितना होशियार होगा। अंग्रेज जो है लोल के बनाएगा कि जे हम बोले वो एकदम माने। तो अंग्रेज बोला था कृष्णराज तृतीय, तेरा बना दियो। बोला ना बना दो। ये लोला बन गया था और इसी से जो है साइन करवा लिया किस पर? सहायक संधि पर। तो सहायक संधि अपनाने वाला दूसरा कौन था? मैसूर। HMT, पहले हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर। समझा? तो सहायक संधि अपनाने वाला दूसरा कौन था? मैसूर, ठीक है ना। और फिर चतुर्थ आंगर मैसूर वार के बाद कौन वंश आया था? वाडियार वंश। शुरू में भी कौन था? वाडियार वंश। अंत में भी कौन था? वाडियार वंश। अंत में वाडियार वंश के शासक कौन बना था? कृष्णराज तृतीय। कृष्णराज क्या यह अपने से बना था? नहीं, बनाया गया। तो कौन बनाया था? अंग्रेज ने बनाया था। और सहायक संधि पर क्या किया? साइन करवा लिया, ठीक है ना। अब सुनो थोड़ा अपना टिप्पू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा देखना है। टिप्पू सुल्तान क्या लिखे देखना है?
टीपू सुल्तान के बारे में देखना है। बताओ जल्दी, टीपू सुल्तान पिता का नाम क्या था? टीपू सुल्तान पिता का नाम क्या था? हैदर अली। हैदर अली। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, सुनो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा क्या? क्वेश्चन पूछेगा कि एक तो मतलब क्रांतिकारी संगठन था फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसियों का एक क्रांतिकारी संगठन था, एक क्लब था जिसका नाम क्या था? बताओ। फ्रांसीसी का एक क्रांतिकारी क्लब था जिसका नाम था जैकोबियन। क्या था? तो ये टीपू सुल्तान जो है ना, जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब का सदस्य क्या बनता है? जैकोबियन क्लब का सदस्य। क्वेश्चन पूछे, जैकोबियन क्लब का मेंबर कौन बने थे? टिप्पू सुल्तान। जैकोबियन क्लब का मेंबर कौन बने थे? टीपू सुल्तान। जैकोबियन क्लब किसका था? फ्रांसीसी का। किसका था? फ्रांसीसी का। तो गुस्सा किसको आएगा? अंग्रेज को। फ्रांसीसी का दुश्मन कौन है? अंग्रेज। तो अंग्रेज दुश्मन है फ्रांसीसी का, तो वो दुश्मन जो है टीपू सुल्तान एवं हैदर अली का भी बन गया था, हैदर अली का भी बन गया था। उसके बाद सुनो रे बैला, टीपू सुल्तान अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? तो टीपू सुल्तान राजधानी बनाए थे श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंग, बताओ श्रीरंगपट्टनम का संधि किस युद्ध में हुआ था? तृतीय। श्रीरंगपट्टनम का संधि कौन युद्ध में हुआ था? तृतीय आंग्र मैसूर वार में हुआ था। टीपू सुल्तान जो है ना, स्वतंत्रता का वृक्ष, क्या बता रहा है? स्वतंत्रता का वृक्ष। स्वतंत्रता का वृक्ष। सुनो यहाँ पर जब बैला, स्वतंत्रता का वृक्ष का मतलब हुआ कि मेरे पर किसी का भी अधिकार नहीं है, अंग्रेज वगैरह किसी का भी अधिकार नहीं है। हम अपना खुद जो है स्वतंत्र मैसूर का स्थापना किए हैं और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। एक वृक्ष को जो है बो दिया था और वो कहाँ लगाए थे? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में लगाए थे। तो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता वृक्ष कहाँ लगाए थे? श्रीरंगपट्टनम। राजधानी कहाँ बनाए थे? श्रीरंगपट्टनम। किसका सदस्य बने थे? जैकोबियन क्लब का। और यहाँ सुनो, और टीपू सुल्तान के जब पिताजी हैदर अली का मृत्यु हो गया था, तो टीपू सुल्तान जो है अपने सभी सेना में जो है मोटिवेशन भरते हुए एक वाक्य बोले थे। क्या बोले थे? बोले थे 100 दिन भेड़ियों के तरह जीने से अच्छा है। 100 दिन भेड़ियों के तरह जीने से अच्छा है एक ही दिन जियो लेकिन शेर की तरह जियो। कौन कहे थे? टीपू सुल्तान। टीपू तो किसने कहा था? 100 दिन, 100 दिन भेड़ियों की तरह जीने से अच्छा है। जीने से अच्छा है एक ही दिन शेर की तरह जियो। शेर की तरह जियो। कौन कहा था? टीपू सुल्तान। ठीक बोला खराब बोला? अरे 100 दिन जो है भेड़िया की तरह जिएगा, डर के जिएगा, मर के जिएगा, जी हुजूर करके जिएगा, एक चाट खा के जिएगा, परवा में गिर के जिएगा, उससे अच्छा है एक दिन जियो, शेर की तरह जियो, दहाड़ के रख दो, या तो मार देंगे या मर जाएंगे। वही बोले टीपू सुल्तान। कौन बोले थे? और टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था? टीपू सुल्तान का मृत्यु 1799 में कौन युद्ध में हुआ था? चतुर्थ आंग्र मैसूर युद्ध में हुआ था। अब सुन ले, कहानी वानी हो गया सब। अब पूछे सही बोले थे तो गलत कुछ बोला था, यहाँ ध्यान दो। अरे पूछे कि ना पूछेगा तो ना पूछेंगे लगा तो तुम लोग जो है आड़े होगा तुम लोग के। कल तो पूछवे करेंगे, शुरू तो पूछे करते हैं, 2 बार पूछते हैं। कल संडे है, कल रहेगा 11 बजे जाना है। कल छुट्टी रखते हैं, ठीक है? छुट्टी दे रहे तुम लोग को? भोज ना लेला, जम्मू में प्रोग्राम है, चलना है कि?
चलो चलो बताओ। ए लली भट्ट भट्ट, चलो सुनो यहाँ पर, बताओ मैसूर में कौन वंश था? वाडियार वंश। वाडियार वंश राजा कौन था? चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज। उसका सेनापति नाम क्या था? नंदराज देवराज। नंदराज देवराज। तो वास्तव में जो है प्रधान कौन था? नंदराज और देवराज। नंदराज और देवराज। सिपाही के रूप में भर्ती कौन लिए थे? हैदर अली। हैदर अली ने शास्त्रागार का स्थापना कहाँ किए थे? डिंडीगुल में किए थे। कब किए थे? 1755 में किए थे। हैदर अली का पुत्र क्या कौन थे? टिप्पू सुल्तान थे। बताओ टिप्पू सुल्तान ने कौन क्लब ज्वाइन किए थे? जैकोबियन क्लब किसका था? फ्रांसीसी का। इसीलिए दुश्मन कौन बन गए थे? अंग्रेज। बताओ टिप्पू सुल्तान जो है ये अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज कौन लगाए थे? टिप्पू सुल्तान। कहाँ लगवाए थे? श्रीरंगपट्टनम में। किसने कहा था कि 100 दिन भरियों के तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर के तरह जियो? टिप्पू सुल्तान। कुल्ले आंगर मैसूर युद्ध कितना हुआ? 4। पहला कब हुआ था? 67-69। 1767 से 69। दूसरा कब हुआ था? 1780 से 84। तीसरा कब हुआ था? 1790 से 92। चौथा कब हुआ था? 1799। प्रथम समाप्त हुआ किस संधि द्वारा? मद्रास की संधि। दूसरा मंगलोर की संधि। धीरे धीरे मंगलोर के संधि। तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि। चौथा कोई संधि नहीं। कोई संधि? प्रथम में कौन गवर्नर था? बाललास्ट। दूसरा में वारन हेस्टिंग। तीसरा में कानवाली। चौथा में बेले। प्रथम में कौन जीता? हैदर अली। दूसरा क्या रहा? और निर्णायक। तीसरा में कौन हारा? टिप्पू सुल्तान। चौथा में कौन मर गया? टिप्पू सुल्तान। हैदर अली का मृत्यु कौन सा आंगर मैसूर युद्ध में हुआ? दूसरा। कब हुआ था? 1782 में। 1782 में भी स्पेशल कौन युद्ध में? पोर्टनोवा का युद्ध। सेनापति कौन थे? सर आयर कुट। और टिप्पू सुल्तान का मृत्यु कौन आंगर मैसूर युद्ध में? चतुर्थ आंगर मैसूर युद्ध में। कब हुआ था? 1799 में। और पुनः जब जो है मैसूर पर अंग्रेज अधिकार कर लिए थे तो पुनः जो है कौन वंश का शासन आया था? वाडियार वंश। और अंत में वाडियार वंश का शासक कौन बने थे? कृष्णराज तृतीय। कौन बनाए थे? अंग्रेज बनाए थे। और बताओ सहायक संधि कौन लाए थे? बेलेजली। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला कौन था? हैदराबाद HMT। दूसरा कौन था? मैसूर। तीसरा तंजौर। खत्म। इतना याद हुआ? कौन बोले जिसको याद ना हुआ? याद हुआ? तुम लोग करे याद हो गया? सबका याद हो गया? थोड़ा बंद कर। 2 मिनट पूछते हैं। बंद करो तो सबको पर्सनल पूछेंगे। और जो न बताएगा उठ बैठ करना पड़ेगा। को पाना तो आर तुम्हें पूछेगा। चल बता जरा याद ना हो ले यहाँ पे क्या कर पाए? सब बंद करो। नोट सब बंद करो। सबको उठ बैठ करना है। चलो बताओ। यहाँ ध्यान दे। बता। तुम ही बताओ। तुम बताओ। पूछ रहा है। बताना है कि हाँ हम बताओ। हैदर अली का मृत्यु कौन सा आंगर मैसूर में हुआ था? खड़ा हो तू पहले। खड़ा बोल के कब हुआ था? दूसरा 1782। रुपया रख। खाना पकड़।
कौन सी पगार भी तो बता बता तू बताओ। ए ला मोहल्ला में देखा पाओ उठा पड़े दे फटी भी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन था? जल्दी बोल। कॉर्नवालिस। सही है रे, तो सही करे बोला हुई। बताओ, बताना है कि बताओ तू, वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन बना था? अंतिम शासक। मेरा उठा पटक में टकला में बलोन आएगा। खड़ा हो तू पहले, खड़ा हो पहले तू, कान पकड़ बट जकर नहीं नंबर आएगा वह बोलेगा। तो खड़ा हो तू, कान पकड़ बट बल का तू बता रहे। हाँ बताओ, बताना है कि हैदर अली ने शास्त्रागार के स्थापना कहाँ किए थे? कब किए थे? 1755। 1700 बताओ। बताना है कि टीपू सुल्तान जो है कौन क्लब का मेंबर बने थे? टीपू सुल्तान किस क्लब का मेंबर बने थे? तू बताओ। टीपू सुल्तान जो है स्वतंत्रता का ब्रिज कहाँ लगाए थे? ओकरा देखा है तो नंबर न है। श्रीरंगपट्टनम। राजधानी कहाँ बनाए थे? श्रीरंगपट्टनम में। दूसरा में कौन थे गवर्नर? दूसरा गवर्नर कौन था दूसरा में? तू बता। दूसरा गवर्नर कौन थे? पहला में कौन थे? बरलास्ट। दूसरा में बारह हस्ती। पहला में बरलास्ट। चौथा में गवर्नर जनरल कौन था? टोपिया। हाँ खड़ा हो। चौथा में कौन था? एक ना पूछ रहा है, बता। ये बताएगा प्रथम में संधि कौन हुआ था? तुम ही पहला नंबर ने अपना याद रख पाता है। प्रथम में संधि कौन हुआ था? खड़ा हो। तुम ही खड़ा हो। टोपी कान पकड़ो, जल्दी जल्दी कान पकड़ो, बैठो। आज कान पकड़ा रहे हैं। नाक पकड़ना ना है, कान पकड़ना है। बैठो। आज कान पकड़ा रहे, कल है जो है उठकर करवाएंगे, ठीक है ना? बताओ दूसरा कौन संधि हुआ था? तीसरा कौन हुआ था? श्रीरंगपट्टनम। बताओ प्रथम आंगर मैसूर युद्ध कब हुआ था? वही तुम ये प्रथम आंगर मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये नंबर वो पर याद नहीं रखता है। हाँ तो कौन चीज था? अभी कौन जाएगा? प्रथम आंगर मैसूर युद्ध कब हुआ था? तू बताओ। बताना है कि वाडियार वंश का प्रथम शासक कौन थे? हाँ वाडियार वंश के प्रथम शासक कौन थे? ये बताओ। बता रे कौन था शासक? कौन था रे? कितना कॉपिया देख रहा है? शासक कौन था? चिक्का कृष्णा। चिक्का देख के बताता है। बल का तृतीय चतुर्थ आंगर मैसूर युद्ध कब हुआ था? तू दोनों खड़ा हो, कान पकड़, जल्दी जल्दी कान पकड़ बट पीछे जल्दी खड़ा हो। ले ला, इंग्लिश से बोला स्टैंड अप एंड तू भी खड़ा हो, कान पकड़ो, बैठो। पीछे लास्ट बताएगा। बताना है किसने कहा था 100 दिन भैर की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिए? टीपू सुल्तान ने कहे थे। बताना है कि द्वितीय आंगर मैसूर युद्ध रे, द्वितीय आंगर मैसूर युद्ध में किसका जीत हुआ था? किसी जीत नहीं हुआ था, तो वहां कहा चल गए रे? तू बताओ रे। बताना है कि हैदर अली का मृत्यु कौन युद्ध में हुआ था? कब हुआ था? 1782। तुमसे पूछे थे। तू बताओ। बताना है कि वाडियार वंश के शासक चिक्का कृष्ण राज के सेनापति कौन थे? पहले ठीक बोला तू।
नंदराय और देवराय, नंदराय बाल काय का सिपाही के रूप में हैदर अली आए थे। तू एगो कान पकड़, एगो कान पकड़ तू। चल भागो पढ़ के आना। अभी खरीब कान पकड़ा है, कोनो दिन मुर्गा बनाएंगे, खिलाएंगे ना। चलो अमन कुमार मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, बिल्कुल राइट है। नोट रिजल्ट, नोट रिजल्ट टीपू सुल्तान, चलो बिल्कुल राइट है। हेमंत कुमार टीपू सुल्तान। चलिए कल संडे को बंद रहेगा, कल एक प्रोग्राम है जम्मू में, जम्मू जा रहे हैं। सर भोज खाने जा रहे हैं। चलो बाय। को कुछ क्वेश्चन पूछना जल्दी बोलो ना तो बाय। ऑनलाइन वाला से पूछिए सर, ऑफलाइन वाला को भेजा में नहीं जाता है, लगता है। जो पूछ रहे थे ना तो ऑनलाइन में भी जवाब देना था। अगर तुम लोग सामने रहता ना, चट मारते फट खुलट जाता। सामने हेवन करता है। बोले हैं भैया अभी सेट लगाना सही रहेगा। हाँ लगा सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा सेट नहीं, सप्ताह में मात्र 2 सेट लगाना है, ज़्यादा 3 और कम से कम 2 सेट लगाना है, ठीक है ना। और बाकी बात जो है अपना ध्यान देना है किस पर, तो शाम में जो करवाते हैं, चाहे किरण पब्लिक अथी एरोटरिया वाला करवाते हैं, किरण 300 करवाते हैं, जो भी हम सोल्यूशन देते हैं शाम में, वो सब पर ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर अपना जो है सिलेबस पर ध्यान देना है, ठीक है। सिलेबस एक बार कमांड कर लेना है। बाकी बात फिर कोनो बुक वगैरह पढ़ना है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, वो सब पढ़ना है जितना पढ़ सकता है। और सेट 2 लगा लेना है सप्ताह में, ठीक है। बाय। भक्ति का ऑब्जेक्टिव अच्छा परसों करवा देंगे, ठीक है ना। रोहित जी करवा देंगे, ठीक है ना। बाय सर एंड टेक केयर। चलो बाय। चलिए जोग्राफी में मिल जाएगा सर, मिलेगा ना तो नोट्स जोग्राफी में मिल जाएगा सर, और गोपालगंज में मिल जाएगा। हाँ सगरों मिल जाएगा, गोपालगंज में मतलब पहुंच जाएगा कुरियर के माध्यम से, ठीक है ना। चलो बाय। पटना में नोट्स अवेलेबल, नंबर पर कॉल करें। वाह लला CNXDCCZG लला का क्या लिख दिया रे। ऑफिशियल नंबर पर कॉल करो। पटना में नोट्स मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, कॉल करना पड़ेगा लेकिन नंबर पर। चलो बाय।